प्यारे बच्चों नमस्ते। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। जब आपकी ठोस वस्तु सीधे गैसीय अवस्था में चली जाती है तो उस प्रक्रिया को आप कहते हैं ऊर्ध्वपातन, मतलब ऊपर की ओर उठना। तो इस तरह से अमोनियम क्लोराइड या कपूर आपके ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में बदलते हैं, अर्थात उनका ऊर्ध्वपातन होता है। अगला कारक है आपका दाब। आप दाब को भी कम या ज़्यादा करके पदार्थ की अवस्था को बदल सकते हैं। आपने घरों में एलपीजी सिलेंडर देखे होंगे, आजकल तो गाड़ियां भी सीएनजी से चलने लगी हैं। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, अर्थात गैस के ऊपर दबाव डाला जाता है और उस दबाव की वजह से उसके कणों में ऊर्जा पैदा होती है। उस ऊर्जा को गाड़ी वगैरह चलाने के रूप में या फिर घर में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। जब हम किसी भी पदार्थ का दबाव बढ़ा देते हैं और तापमान को घटा देते हैं, वह जो गैसीय पदार्थ है आपका वो द्रव में बदल जाता है। उदाहरण के लिए आपने ठोस कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में सुना होगा, जिसको हम शुष्क बर्फ भी कहते हैं, जो कि देखने में पूरी बर्फ की तरह ही लगती है, इसलिए इसको शुष्क बर्फ कहते हैं। तो जब हम ठोस कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर ज़्यादा दाब बढ़ा देते हैं और उसका तापमान कम कर देते हैं तो वह गैसीय अवस्था से ठोसीय अवस्था में बदल जाती है। अगली प्रक्रिया है आपकी वाष्पीकरण। जब भी कोई तरल पदार्थ आपका ऊर्जा प्राप्त करके वाष्प की अवस्था में आता है तो आप उस प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। वाष्पीकरण के लिए एक तो सबसे जरूरी कारक है तापमान। जब तापमान ज़्यादा होता है तो कण भी जल्दी से गतिज ऊर्जा प्राप्त करते हैं, जिससे कि तरल पदार्थ आपका वाष्पीकृत हो जाता है, भाप बनकर उड़ जाता है। दूसरा, वायु की गति में वृद्धि। जितनी तेज हवा होगी उतनी ही तेजी से आपके वाष्प बनेंगे। यही वजह है कि आपकी जब हवा तेज चल रही होती है तब भी आपके गीले कपड़े सूख जाते हैं, क्योंकि जो उसमें जल के कण हैं वो वाष्प बन के हवा से उड़ जाते हैं। गर्मी के दिनों में भी आपके जो कपड़े हैं वो जल्दी सूखते हैं, क्योंकि धूप की वजह से पानी आपका वाष्प बनकर उड़ जाता है, क्योंकि धूप से तापमान में वृद्धि होती है। अगर आपका जो सतह है जिसमें आपने तरल पदार्थ रखा है, उस बर्तन की अगर आपकी सतह ज़्यादा है तब भी आपका तेजी से वाष्पीकरण होगा, क्योंकि वाष्पीकरण जो है एक सही प्रक्रिया है, अर्थात जितनी ज़्यादा बड़ी सतह होगी उतनी ही जल्दी तरल पदार्थ वाष्पित होगा। उदाहरण के लिए, जब आपके घर में कई बार चावल धो के सुखाने होते हैं त्योहार इत्यादि के लिए, तो आप देखेंगे कि चावलों को धोकर बांध के नहीं रखा जाता, बल्कि उनको दुपट्टे में फैला के रखा जाता है। दुपट्टे में फैला के रखने से सतह बढ़ जाती है और जो उसमें चावलों में नमी है वो भाप बनकर जल्दी से उड़ जाती है। वाष्पीकरण की एक जो खासियत है कि जब वाष्पीकरण होता है तो उससे शीतलता आती है। उदाहरण के लिए, जब हम गर्मियों में कूलर से हवा लेते हैं या पंखे से हवा लेते हैं तो हमें ठंडक महसूस होती है। इसी तरह से घर में आपके मम्मी का देखना, वो नेल पॉलिश हटाने के लिए नेल रिमूवर होता है ना, एसीटोन, वो आप लगा के देखिएगा कभी अपने हाथ में। तो जैसे ही आप लगाएंगे बस 2 सेकंड के अंदर आपको ठंडक सी महसूस होती है। या फिर आप किसी कागज़ से गर्मियों में हवा दीजिए तो आपको अपने मुंह पे ठंडक महसूस होना शुरू हो जाएगी। तो ये क्यों होता है? दरअसल जो आपके मुंह पे नमी है वो हवा देने से उस नमी के कण वाष्प के रूप में हवा से उड़ जाते हैं। या जो आपने एसीटोन लगाई है अपनी त्वचा पर, वो एसीटोन के जो कण है वो आसपास के वातावरण की गर्मी सोख लेते हैं और वाष्प बन के उड़ जाते हैं और आपकी जो त्वचा है उसकी सतह को ठंडा कर देते हैं। इसीलिए हमें गर्मियों में सूती कपड़े भी पहनने चाहिए, क्योंकि सूती कपड़े जो हैं वो आसपास के वातावरण से गर्मी लेके पसीने को सोख लेते हैं और उसकी जगह आपको शीतलता प्रदान करते हैं। इसी तरह से अगर आप बर्फ़ से भरा हुआ गिलास लें और उसमें थोड़ा सा पानी डाल दें तो थोड़ी देर बाद आप देखोगे कि जो वाष्प के छोटे छोटे कण हैं या पानी के छोटे छोटे कण हैं वो ग्लास के बाहर नजर आएंगे। क्यों होता है? दरअसल ये
जो वायु में जो आपके जल वाष्प होते हैं वो गिलास के ठंडे पानी के संपर्क में आकर वो तरल अवस्था में बदल जाते हैं, जिनको आप जल की बूंदों में गिलास के बाहर देख सकते हैं। हमने पाठ के शुरू में पढ़ा था कि जो पदार्थ है वो 5 तत्वों से मिलके बना है। 4 तत्व तो पदार्थ के आसानी से ढूंढ लिए गए हैं, लेकिन जो 5वां पदार्थ है उसके विषय में अभी जो खोज है वो वैज्ञानिक जारी रखे हुए हैं। जब भी आपके पाठ में कोई एक आपको बॉक्स सा नज़र आता है, वहाँ पे आपको वैज्ञानिक की तस्वीर दी है या कोई जानकारी दी है, वो आपके पेपर्स में आए ना आए, लेकिन आपने वो पढ़नी ज़रूर है। क्यों? क्योंकि ये आपको अतिरिक्त ज्ञान प्रदान करती है, सामान्य ज्ञान प्रदान करती है, जो कि बाद में काम आता है। बाद में भी क्यों, आपके जो शिक्षा मंत्रालय है वो बच्चों के सामान्य ज्ञान की परीक्षाएं आयोजित करता है। तो ये जो बॉक्स दिए होते हैं, इनको अगर आप पढ़ें तो इनसे हमें बहुत सहायता मिलती है और आप इनको दिमाग में याद रखकर सामान्य ज्ञान की प्रतियोगिताओं में हिस्सा ले सकते हैं। तो वो कह रहा है कि 5वां जो तत्व है पदार्थ का, उसको वैज्ञानिकों ने अभी तक प्लाज्मा का नाम दिया है। दरअसल प्लाज्मा क्या है कि जो पदार्थ के कण हैं वो बहुत ज़्यादा, जब उनको ऊर्जा दी जाती है तो ये कण इतने ज़्यादा उत्तेजित हो जाते हैं कि ये आयंस में बदल जाते हैं। आयंस का अर्थ है ये प्लस और माइनस चार्ज के कणों में बदल जाते हैं। जैसे आपके बिजली की तारों में होता है ना, प्लस और माइनस, लाल रंग प्लस और काला रंग माइनस, उसी तरह के कणों में बदल जाते हैं। आयनों का एक समूह सा बन जाता है, तो उसको प्लाज्मा कहते हैं। तो ये एक भारतीय वैज्ञानिक हैं, भौतिक वैज्ञानिक थे, सत्येंद्र नाथ बोस और अल्बर्ट आइंस्टाइन। इन्होंने 1920 में 5वीं अवस्था के लिए शोध किया, जिसको बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट कहते हैं। और ये कंडेंसेट या BEC क्या है कि सामान्य वायु के घनत्व के 1,00,000वें भाग जितने कम घनत्व वाली गैस को बहुत ही कम तापमान पर ठंडा करने से BEC तैयार होता है। और अगर आपने इसके बारे में ज़्यादा जानकारी प्राप्त करनी है तो इस बॉक्स में आपको उसका लिंक दिया गया है, तो यहाँ आप लॉगिन कर सकते हैं। अगर आप अपनी किताबों को बड़े शौक़ से पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिलेंगी जो आपके भविष्य में बहुत काम आएंगी। तो आज के लिए बच्चों हम इतना ही करते हैं। यहाँ पर आकर आपका जो पाठ है वो समाप्त हो जाता है। अगले वीडियो में हम प्रश्न उत्तर के बारे में चर्चा करेंगे, और आपको पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के उसको भेज सकते हैं। धन्यवाद।